हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज 2 पार्टनर मिलकर के या 3 पार्टनर मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद जब वो बिजनेस आगे कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ जाए, हो सकता है एडमिशन, हो सकता है रिटायरमेंट हो। तो उस केस में यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के पर्पज के लिए हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखो, सबसे पहले आप समझो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। कौन से नेचर का अकाउंट होता है? नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट साइड में आपको सारी की सारी इनकम और गेन लिखने होते हैं। अब देखो, आपको गेन कब होगा? जब आपके एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या आपकी लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी। क्लियर है? तो इसमें ये लिखा है कि क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। एक इसमें लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट के आपके बिजनेस में कोई भी एसेट ऐसा होगा जो रिकॉर्ड में अब तक नहीं था, आप उसको रिकॉर्ड में लेकर के आ रहे हो, तो उसको भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये यही है, जब आप उसको रिकॉर्ड में लाओगे तो वैल्यू बढ़ ही रही है एक तरीके से एसेट की, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो, डेबिट साइड की तरफ चलते हैं। डेबिट साइड में क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपका लॉस कब होगा? जब आपके एसेट की वैल्यू कम होगी, जब आपके एसेट की वैल्यू कम होगी या आपकी कोई भी लायबिलिटी बढ़ेगी, तब आपका लॉस होगा। लिखा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई भी बिजनेस में अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आप उसको रिकॉर्ड में लाओगे तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज के हिसाब से आप उसको यहां पर लिख दोगे। क्लियर है बात? चलो जी, आगे चलते हैं। अब अगर आपका गेन ज्यादा है और आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस कम है तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस ज्यादा हैं, गेन कम है, तो आपके पास लॉस आ जाएगा। यही था हमारे पास बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट। चलिए इसकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये देखो, अगर आपके पास पेपर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है तो इस तरीके का एक क्वेश्चन होगा जिसमें एक बैलेंस शीट गिवन होगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन होगी। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है? एबीसी पार्टनर्स हैं 3:3:2 के लिए, बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद लिखा गया है पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स 4:3:2। यहां पे पार्टनर्स का रेशो चेंज हो रहा है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे यहां पे मेनली, देखो क्वेश्चन में आपको बताया भी गया है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है और लिखा भी है। देखो, बैलेंस शीट में आप देख सकते हो एसेट गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है। अब हम एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग मैच करेंगे कि हमारी या तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही होगी या फिर कम हो रही होगी। इसी तरीके से लायबिलिटीज को भी देखेंगे। देखो, सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है? फॉर्मेट कैसा बनाना है? फॉर्मेट आपको इस तरीके से बनाना होगा। ये क्वेश्चन है, ये रहा फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट इधर डेबिट क्रेडिट लिखना है। उस अकाउंट का नेम आपको ऊपर अच्छे से लिखना है जो भी आप अकाउंट बनाने वाले हो। ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ वापस से चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक इज वैल्यूड एट 1,10,000। स्टॉक सबसे पहले आपको ये देखो कंपेयर करना होगा ओरिजिनल वैल्यू से। जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 1,20,000। अब स्टॉक हमारा 1,10,000 का हो गया है। ठीक है जी। अब स्टॉक कितने का हो गया? 1,10,000। क्या 10,000 से कम हुआ है? बिल्कुल 10,000 से कम हुआ है। 10,000 से कम हुआ है तो क्या मेरे एसेट की वैल्यू गिर रही है? तो मैं इसको इधर लिखूंगा टू स्टॉक के नेम से। और एक चीज इसमें आपको और अच्छे से याद रखनी है कि जितने से वैल्यू आपकी कम या ज्यादा हो रही है वही आपको इसमें लिखना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसमें गिवन है मशीनरी डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है कम होना। मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। मशीन थी हमारे पास 1,59,000 की और वो 10% से कम हो रही है, तो ये इसका 10% हो जाता है हमारे पास। मशीनरी भी अगेन एक एसेट है और उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी 1,59,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो आ जाएगा 15,900। 15,900 हमने यहाँ पर लिखे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट,
नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आपको प्रोविजन बनाना है। डेटर हमारा एसेट पे प्रोविजन बनाना है। 44,000 पे 5%, 44,000 का 5% कितना हो गया? अगेन ये फिर से इधर आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स की वैल्यू थी हमारे पास, डेटर्स की वैल्यू थी क्वेश्चन में 44,000। 44,000 का 5% हो जाता है 2200। ठीक है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड का मतलब था कम होना, एप्रिशिएटेड का मतलब हो जाता है बढ़ जाना। बिल्डिंग है हमारी 2 लाख की, 2 लाख की बिल्डिंग 20% से बढ़ गई, तो इसका मतलब हो गया 40,000 से आपकी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट है, एसेट इधर बढ़ता है, तो यहां पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग हो गई हमारी 40,000। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है हमारे पास लायबिलिटी ऑफ 2500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। पहले आप देखो क्रेडिटर कितने के हैं। क्रेडिटर हमारे पास है 24,000 के। 24,000 में से 2500 की जो लायबिलिटी है वो आपको नहीं देनी है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, कम हो रही है तो ये सिंपल सी चीज होगी, तो हमारा फायदा हो गया। लायबिलिटी जब भी हमारी कम होती है, एसेट बढ़ता है, लायबिलिटी कम होती है तो हमारा फायदा होता है। तो हम इसको इधर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स के नेम से, क्रेडिटर्स 2500। अब आपको देखना है कि आपका गेन और लॉस दोनों को आपको कंपेयर करना है। जो भी वैल्यू आपको ज़्यादा लगेगी वो आपको लिखना है। गेन हमारे पास ज़्यादा है 42,500, यही आप इधर लिखिए 42,500। अब इसमें से ये दोनों वैल्यूज़, तीनों वैल्यूज़ आपको क्या करनी है? माइनस करनी है। तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। वही प्रॉफिट आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ पे पार्टनर्स थे हमारे पास, क्वेश्चन में पार्टनर्स थे ABC और रेशो है 3:3:2। वही प्रॉफिट हम ABC में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ABC, और रेशो होगा 3:3:2। क्लियर है बात? अब हम देखते हैं 42,500 में से जब हम माइनस करेंगे आएगा हमारे पास 14,400। 14,400 को आपको 3:3:2 में करना है तो आ जाएगा 5,400 और 3,600। क्लियर है? इसी तरीके से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 चेंज इन PSR, एडमिशन और रिटायरमेंट, तीनों चैप्टर में से आ सकता है, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।